इजरायल में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इजरायल संकट पर भारत और यूएई के बीच हुई बातचीत। इजरायल के हालात पर नजर रखने के लिए भारत ने बना कंट्रोल रूम, वहां फंसे लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश। हमास के खिलाफ जंग के बीच इजरायल में बनी इमरजेंसी सरकार, पीएम नेतन्याहू ने इसका ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया, कहा आतंकियों की बर्बरता वाली जो तस्वीरें देखी हैं, बच्चों की बेरहमी से हत्या हुई है। हमास से जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री इजरायल के लिए रवाना हुए। इजरायल को समर्थन के तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है ब्लिंकन का दौरा। बंधकों को छुड़ाने में इजरायली फोर्स की मदद करेगा अमेरिका। मदद के लिए इजरायल भेजे गए कमांडोज। गाजा में अगवा लोगों को आजाद करवाने के लिए चलेगा स्पेशल ऑपरेशन। हमास के हमलों में इजरायल के 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 2800 से ज्यादा घायल, 22 अमेरिकी नागरिकों की भी मौत। हमास के ठिकानों पर इजरायल के अटैक्स जारी। अब तक 2600 से ज्यादा ठिकानों को बनाया गया निशाना। हमास के आतंकियों पर कहर बनकर टूटे इजरायल के सैनिक। इजरायली एयरफोर्स का दावा, 1500 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। इजरायल के अटैक से बर्बाद होगी गाजा पट्टी। पावर प्लांट बंद हुआ। गाजा पट्टी में बिजली सप्लाई को ठप्प किया गया। गाजा में हमलों के बाद मानवीय संकट। हमास का दावा, गाजा में करीब 1100 से ज्यादा लोगों की मौत, 5000 से ज्यादा घायल। युद्ध के बीच दक्षिण इजरायल पहुंचे हैं इजरायल के सेना प्रमुख। कमांडर से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाया। इजरायल सेना प्रमुख का बड़ा बयान, कहा हमारे निशाने पर हमास के बड़े नेता हैं, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। इजरायल के किबुत्स बीरी में कई इमारतें हो गई तबाह। हमास के हमले के बाद इजरायल ने की थी जवाबी कार्रवाई। लगातार अटैक्स के कारण पूरा इलाका बर्बाद हुआ। गाजा पट्टी में आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले जारी, कई विस्फोट होते हुए दिखाई दिए। इजरायल में लेबनान से भी घुसपैठ की आशंका है। इजरायली सरकार ने जारी किया अलर्ट। तेल अवीव में हमास ने फिर किया मिसाइल अटैक, एक बड़ी इमारत को बनाया निशाना। गाजा से इजरायल की ओर दागे गए रॉकेट्स। आयरन डोम ने किया हमले को नाकाम। गाजा से दक्षिणी इजरायल की तरफ दागा गया रॉकेट। हमास ने अश्कलोन में मेडिकल सेंटर को बनाया निशाना। हमास आतंकियों ने अश्कलोन में किया अटैक। सायरन की आवाज से दहल गया पूरा इलाका। इजरायल के अश्कलोन शहर में हमले के बाद कई इमारतें तबाह, गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। इजरायल की किबुत्स बीरी में कई हमास आतंकियों की शवों की बरामदगी। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में मारे गए 70 से ज्यादा आतंकी। हमास के हमले के बाद इजरायल में कई गाजा वर्कर्स काम से निष्कासित किए गए। करीब 600 कर्मचारी बैग लेकर वेस्ट बैंक पहुंचे। इजरायल के स्तेरोट में मलबे से शवों का निकलना लगातार जारी है। मलबे से हमास के आतंकियों के शव भी बरामद। तेल अवीव में अंडरग्राउंड शिफ्ट किया गया एक बड़ा अस्पताल। हमास के हमलों को देखते हुए लिया गया ये फैसला। दक्षिण लेबनान के कई कस्बों पर इजरायल की गोलीबारी जारी। कई इलाकों में आग और धुएं का गुबार देखा जा रहा। हिजबुल्लाह का इजरायली पोस्ट पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला। इजरायल ने भी टैंक से बॉर्डर पर गोले बरसाए। इजरायली सेना का हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला। हमास के एरियल डिटेक्शन सेंटर को बनाया गया निशाना। इजरायल का हमास पर आर्टिलरी अटैक। नौसैनिक ठिकानों पर हमला किया गया। इजरायल में घुसपैठ की कोशिश में एक गोताखोर ढेर। गाजा पट्टी पर इजरायली हमले से नुकसान। गाजा में यूएन के 16 स्कूल्स तबाह। इजरायल की सेना ने हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा के घर पर बमबारी की। इजरायली वायुसेना ने घर पर बरसाए बम। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया वीडियो। इजरायली वायुसेना ने हमास के सैनिक कमांडर मोहम्मद दाऊफ के घर पर किया अटैक। मोहम्मद दाऊफ के परिवार के 4 लोगों की मौत। अमेरिका पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का निशाना, कहा अपने जहाज से किसे डराना चाहता है आखिर यूएस। हमास के रॉकेट हमले के दौरान बचे नजर आए ब्रिटेन के विदेश सचिव। अफरा तफरी के बीच भागे जेम्स क्लेवर्ली। लेबनान में गाजा का भारी समर्थन। रिफ्यूजी कैंप के सामने बड़ी संख्या में जुटे फिलिस्तीनी शरणार्थी। इजरायल से पुर्तगाल के नागरिकों को वापस लाया गया। 166 लोगों की फ्लाइट लिस्बन पहुंची। पाकिस्तान की कराची में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। कई लोगों ने इजरायल के खिलाफ की नारेबाजी। जिनीवा में यूएन ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ। इजरायल के समर्थन में लोग जुटे। हमास के हमले की निंदा हुई। जॉर्डन में भी गाजा और फिलिस्तीनियों को समर्थन। फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए बड़ी संख्या में निकले सड़कों पर लोग।
जर्मनी के बर्लिन में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां, झड़प के बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। भारत और चीन के बीच हुई 20वें दौर की बातचीत। पूर्वी लद्दाख में LAC के पास निलंबित मुद्दों के समाधान पर किया गया विचार विमर्श। बिहार के बक्सर में बड़ा रेल हादसा। दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 23 कोच डीरेल हो गए। रेल हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी है। बक्सर में ट्रैक साफ करने का काम जारी। बोगियों को गैस कटर से काटा जा रहा। रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने हालात का जायजा लिया। जी न्यूज से बोले जल्द ट्रैक बहाल होगा, काम लगातार जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रेल हादसे पर दुख प्रकट किया। जख्मियों के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश जारी। आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पिथौरागढ़ में सुबह 9:30 बजे करेंगे स्थानीय लोगों से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में आदि कैलाश में करेंगे दर्शन। दौरे से पहले आदि कैलाश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिथौरागढ़ को 4200 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। पिथौरागढ़ की गुंजी में जवानों के साथ समय बिताएंगे पीएम। जवानों से करेंगे बातचीत। आज माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचेगी राष्ट्रपति पहुंचेंगी और द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। श्रद्धालुओं को स्काई वॉक का तोहफा देंगी। पैदल चलकर माता के दर्शन करने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा मंडला में जनसभा को करेंगी संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात करेंगी। दिल्ली में कांग्रेस CEC की आज होगी अहम बैठक। छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। कल मध्य प्रदेश और तेलंगाना को लेकर कांग्रेस CEC की होगी बैठक। नवरात्र के पहले दिन जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। CEC की बैठक में होंगे शामिल। राजस्थान में बदली वोटिंग की तारीख। 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा बिहार में जातीय उन्माद फैलाने की हो रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। आतंकी ठिकाने का हुआ भंडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद की बरामदगी। PFI से जुड़े लोगों पर NIA का शिकंजा। दिल्ली UP सहित देश भर में 20 जगहों पर रेड मारी। कैश और डिजिटल सबूत किए जब्त। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया है। रेंज बढ़ने से बढ़ी है सेना की ताकत। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के गेट फांदने पर सियासत काफी तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कसा तंज। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार हर मुद्दे पर फेल। आगरा में लघु उद्यमी महाधिवेशन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले कि प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हरिद्वार। बाबा रामदेव का आशीर्वाद लिया। लखनऊ में इजराइल पर हुए अटैक्स का हिंदू संगठनों ने किया विरोध। हमास के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जौनपुर में अवैध रूप से बने ईसाई मिशनरी पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने जमींदोज किया। PFI के ठिकानों पर NIA की कार्रवाई का सूफी इस्लामिक बोर्ड ने किया समर्थन। बोले जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शामली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खनन माफियाओं को पुलिस की जानकारी देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में फर्जी कंपनी बनाकर फ्रॉड करने वाला शातिर ठग गिरफ्तार। 25 लाख रुपए बरामद हुए। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पुलिस ने 1.5 किलो ड्रग्स बरामद की है। एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने महज 24 घंटे में हत्या का खुलासा किया। पैसे के लेन देन में दोस्त ने की थी दोस्त की हत्या। बिहार के सुपौल में छात्रा से छेड़खानी के बाद 2 गुटों में जमकर बवाल हो गया। छात्रा भी घायल हो गई। गांव में तनातनी का माहौल। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों की बरामदगी। जयपुर में दबंगों ने युवती से की छेड़खानी। पुलिस पर लगा लापरवाही बरतने का आरोप। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। Z News।